ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी सफल लोग होते हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं, उन सबके साथ एक चीज़ कॉमन होती है। वो सबके सब लोग 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकाल कर कोई ना कोई अच्छी किताब ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें हमारी सर्वश्रेष्ठ साथी होती हैं। वो कभी हमें मुसीबत में पड़ने नहीं देती, हमें सही सलाह देती हैं, वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं और उनकी अपनी कोई डिमांड नहीं होती है। फ्रेंड्स, आध्यात्मिक किताबें वो हैं जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन में कभी भी तकलीफ़ में नहीं पड़ सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी गीता प्रेस गोरखपुर की आध्यात्मिक कहानियों की किताब से ली गई है। ये कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसे सुनने के बाद ईश्वर में आपका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सत्संग में एक बात सुनी होगी, एक बात ये सुनी होगी कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा माँ की गोद में कुछ इस तरह से सोता है कि बाहर चाहे भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, वो निश्चिंत होकर सोता रहता है, क्योंकि उसे अपनी माँ पर विश्वास है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें भगवान पर इतना ही विश्वास होना चाहिए कि चाहे बाहर कुछ भी होता क्यों ना रहे, उन्होंने अपने आप को अगर भगवान पे समर्पित कर दिया है तो कोई भी समस्या उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी पर बेस्ड है ये कहानी, और अब मैं ये कहानी शुरू करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है कथा। चलो चौराहे की ओर से चलेंगे। सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती पहने एक सिपाही ने दूसरे सिपाही से कहा, जो वर्दी में ड्यूटी पर जा रहा था, रामू की दुकान से पान खाते चले जाना। रास्ते में एक बात करने वाले साथी की आवश्यकता थी उसे। आज देर हो रही है। वर्दीधारी जान छुड़ाना चाहता था। उसे कोई दूसरी धुन थी। वह उस मित्र से पृथक होने को उत्सुक था। फिर पान खा लेंगे। व्यर्थ की परचर्चा से ऊब गया था वो। देर तो नहीं हो रही है? पहले ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अभी तो 9 नहीं बजे हैं और ड्यूटी 10 बजे से है। इधर से चक्कर करने में 10-5 मिनट और सही। वह आग्रह पर उतर आया। आज तबीयत नहीं ठीक है। सच में तो उसके मन में कहीं कुछ हो गया था। स्वस्थ शरीर होने पर भी पता नहीं क्यों आज मन उद्विग्न है। चिंता का कोई विषय भी नहीं था उसके पास। एकाकी व्यक्ति है, किसके लिए उद्विग्न बने। जाकर चुपचाप बैठना चाहता हूँ, मुझे आज छोड़ दो। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और मुड़ चला। मढ़िया पर रामायण की कथा है आज। पहले ने फिर हाथ पकड़ा। हनुमान जी के दर्शन करते जाओ। उसका विचार अब प्रकट हो गया था। मेरे जाने पर लोग आग्रह करेंगे और फिर से देरी होगी। भीतर की तीव्र उत्कंठा को दबाकर उसके मन को कर्तव्य पर उसने स्थिर कर दिया। अरे तुम बैठना मत, मैं सबको समझा दूंगा। दर्शन करके सीधे चले जाना, पहले ने आग्रह बनाए रखा। जब हृदय ही चाहता हो तो कोई अपने को कहाँ तक रोक सकता है। उसने तनिक नानू के पश्चात चुपचाप स्वीकार कर लिया और दोनों तहसील के बदले मड़िया वाली सड़क पर मुड़ चले। एक भरा गोरा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, उठी हुई नासिका, चौड़ा ललाट, उमेठी हुई मूछें उसे बहुत सुंदर कहने में संकोच नहीं करने देती। मांसपेशियां उभर कर उसका लोहे सा कठोर दिखलाती हैं उसे। इन सबसे बढ़कर उसका गला सुरीला और गंभीर स्वर बड़ा आकर्षक है। आसपास के मोहल्लों में उसके बिना रामायण जमती नहीं। जब झूम झूम कर वो चौपाई को गाता है, श्रोता भी झूम उठते हैं। सुबह शाम 150 दंड बैठक लगाकर पूरा लोटा दूध चढ़ा लेता है। रसोई की खटखट दिन में एक बार से अधिक उसे करनी नहीं होती। वह भी कभी कभी ही करनी पड़ती है। ब्राह्मण होने के नाते सप्ताह में 5 दिन उसे मोहल्ले या पास के मोहल्ले में निमंत्रण मिल ही जाता है। उसकी मिलनसारी और कंठ ने उसे केवल तहसील का आर्म पुलिस ही नहीं रखा। मोहल्ले में वह किसी का चाचा है और कोई उसका चाचा है। दादा, बाबा, भाई आदि सारे संबंध जुट गए हैं। कोई उसका है नहीं। माता पिता का इकलौता पुत्र उनके पश्चात पुलिस में भर्ती हो गया। घर पर पेट कैसे भरे। जमीन तो लगान ना देने में बेदखल हो चुकी थी। अब यह निश्चिंत था, अच्छा खाना और बचे हुए समय में साधु संतों की सेवा करना। 2 पैसा वक्त पड़े पर के लिए उसने इकट्ठा भी नहीं किया। उसे कोई व्यसन नहीं। वैसे दूध बादाम का व्यसन कहें तो कह लीजिए। दोनों समय कसरत जरूर करता है। घुंघराले बालों के लिए तेल जरूर लगाता है। मलमल का चुना हुआ कुर्ता और पतली धोती। दूसरे साथियों की भांति एक पतली बेंत उसने खरीद तो रखी है, पर उसे लेकर निकला कभी नहीं। ड्यूटी से समय बच गया तो वो भोजन आदि के अतिरिक्त क्वार्टर में नहीं मिलेगा। आधा मील दूर श्री हनुमान जी की मढ़िया है। वहाँ एक रामानंदी वैष्णव रहते थे। कोई साधु संत
कोई साधु संत बाहर से आते तो वो भी वहीं ठहरते थे। वहीं उस मढ़िया पर दिन भर अड्डा जमाए रहता था। बाबा जी रामायण पढ़ते, वो सुनता। यदि वहां ना मिले तो समझ जाना कि अवश्य कहीं कथा या रामायण मोहल्ले के आसपास हो रही है। कथा का उसे नशा था। कोई सुनाने वाला ना हो तो स्वयं सुनाने बैठ जाएगा। सुंदर भाव निकलता है। कोई रामायणी क्या इतनी सुंदर कथा कहेगा, लेकिन जब तक कोई सुनाने वाला हो, लाख सिर मारने पर वो नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसे सुनने में ज्यादा आनंद आता है। वर्षा के दिनों में जब बाहर नहीं जा पाता, जब अपने क्वार्टर से निकलना कठिन हो जाता है, वह अपनी रामायण लेकर बैठता है। उसके अश्रुओं ने उसकी पोथी को भिगो भिगो कर खराब कर दिया है। ओ मनीराम जी आ गए। हम लोग तो निराश हो गए थे कि आज आप आ न सकेंगे। एक व्यक्ति ने बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा। बीच की मंडली तनिक खिसक गई और एक आदमी के बैठने भर का स्थान निकल आया। एक रहल और एक पुस्तक रख दी गई वहां, और सब मनीराम से आग्रह करने लगे। कोई ये देखते हुए भी नहीं देखना चाहता था कि वह वर्दी में ड्यूटी पर जा रहा है। मैं तो महावीर जी का दर्शन करने आ गया था। देर होगी, चलता हूँ। उसके पैर उठते नहीं थे। हृदय कहता था बैठ जाओ। साथ ही कर्तव्य कुछ और कह रहा था। ये तो आ ही नहीं रहा था, बड़ी कठिनता से लेकर आया हूँ। साथ वाले ने कहा। सब लोग कहते हैं 2-4 मिनट बैठ लो, अभी तो 9:15 बजे हैं। उसने घड़ी की ओर संकेत किया। एक ही दोहा सही दूसरे ने हाथ पकड़ लिया। उसने बैठना पड़ा। एक दोहे पर उठ जाएगा, देर नहीं होगी, तहसील है ही कितनी दूर, उसने अपने आप को समझा लिया। हृदय बैठने के पक्ष में था। कर्तव्य को पराजित होना पड़ा। आशंकाएं अटकी रह गई। ढोल की गंभीर गमक, झांझों की तालबद्ध झंकार में मानस की मधुमयी लहरियां थिरकने लगी। गायकों ने मुख में पान दबाए नहीं, खा लिए थे। वे झूम रहे थे और झूम रहे थे श्रोता। स्वर की मोहिनी दिशाओं में दूर तक जा रही थी। ढोलक बजाने वाले का कुर्ता भी पसीने से तर हो गया। गायकों के भार पर बड़ी बड़ी बूंदें चमकने लगी। मनीराम को रामायण कंठस्थ थी। रेहल पर पुस्तक खुली सामने पड़ी तो थी, लेकिन उसने पन्ने नहीं पलटे। अधमुझे अश्रु भरे दृगों से पुस्तकों की चौपाइयां नहीं, उसका अर्थ नृत्य कर रहा था। वे बड़े सरस स्वर में गा रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा और पूरे 2 घंटे। 11:30 पूरा करके तब कहीं एक ने कहा, कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। वह चौंका। अब तक तो वह दूसरी धुन में था। उसे न ढोलक सुन पड़ता था, न झांझ। गायक और श्रोता सब उसके लिए थे ही नहीं। वह तो स्वर से गाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। उसे अपने सामने ही हंसता दिख रहा था। अब ढोलक के साथ तन्मयता टूटी। ओह, भागा वह जैसे तैसे तहसील की ओर। तहसीलदार जल्लाद है। वह क्षमा करना तो जानता ही नहीं। हिंदुओं से बहुत जलता है। पूजा करने वाले उसे फूटी आंख नहीं भाते, जला बैठा रहता है। अब मुझसे तो और भी खार खाता है। इतने पर भी अभी कल उसने बुलवाया और मैं आज कथा छोड़कर जा नहीं सकता। आग हो गया था उसी समय। आज उसके हाथ में पड़ गया। प्रभु, भय के मारे पैर उठते नहीं थे। दूसरा कोई सहारा नहीं है। पास में कौड़ी बची नहीं। बेकारी में पेट कैसे भरेगा। उसके सामने वो दिन प्रत्यक्ष हो गए जब टुकड़े के लिए चाचा का मुंह देखना पड़ता था, और दिन भर पसीना बहाकर भी शाम को चाचे की फटकार सुनने को मिलती थी। नौकरी तो गई, इतने पर भी जान बसती नहीं दिखी।